नमस्कार आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। आज चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज सेनेट क्लब भावर की ओर से पृथ्वी विद्या मंदिर प्रांगण झंडी चौड़ उत्तरी में एक विशाल जागरण का आयोजन किया जा रहा है। गढ़वाल के प्रसिद्ध कलाकार संजय रावत एंड पार्टी के द्वारा मंच सुशोभित है, तो वहीं आज की शाम के मुख्य आकर्षक उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक जागर सम्राट पद्म श्री उत्तराखंड की शान प्रीतम भरतवाण है। पद्मश्री जागर सम्राट प्रीतम भरतवाण जी से उनके इस बिजी समय में से हमने एक मुलाकात के दौरान संक्षिप्त में उनसे बातचीत की। तो आइए आपसे मिलाते हैं उत्तराखंड की शान जागर सम्राट प्रीतम भरतवाण। गढ़ आवाज में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम हमारे दर्शकों को आप अपने एक छोटे से गांव से लेकर अमेरिका तक के सफर का अनुभव कैसा रहा बताएंगे। नमस्कार, गढ़ आवाज़ का सभी श्रोता भाई बहनों थे और धन्यवाद। पावन वासंतिक नवरात्रों की बहुत बहुत शुभ और मंगल कामना देना चाहता हूँ सब लोगों ने। और बस घर गांव से निकले मैं एक ये ना सेवक परिवार से दास परिवार से जब वैसे ढोल दमो जागर पवाड़ा गीत लोकगीत लोक संगीत में से घराना मुझे परंपरागत रूप से मिल गया। मेरे दादाजी बहुत अच्छा गाते थे और मैं घर गांव से निकला हुआ आदमी हूँ। जो मैं गवर्नमेंट जॉब करता था 1987 में, केवल 17 साल की उम्र में मैंने आकाशवाणी से स्वर परीक्षा पास करी और उसके बाद ऑडियो और कैसेट्स के माध्यम से ये यात्रा अनवरत जारी है और अब तक काम कर रहा हूँ। ऑडियो कैसेट्स VCDs और आज तो यूट्यूब का दौर आ रखा है। तो ये लगभग अब तक जो है ये करीबन मैं 6 साल की उम्र से अपने पिताजी के साथ मैंने अपना गाना बजाना शुरू कर दिया था। तो एक तरह से ये 40 मैं इस समय मैं 50 पार हूँ, तो ये करीब 46 साल की यात्रा हो जाएगी। जी बहुत अच्छा आपने बताया। लेकिन सर थोड़ा सा एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, आने वाली युवा पीढ़ी के लिए उनको एक मोटिवेशन मिलता है, एक मार्गदर्शन मिल सकता है, क्योंकि आज जो है ढोल दमाऊ कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही है। हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति आज की युवा पीढ़ी जो है उसको पीछे छोड़ती जा रही है और वेस्टर्न कल्चर की ओर जा रही है। उनके लिए थोड़ा सा एक संदेश आपकी तरफ से कि उनको किस तरह से अपनी परंपरा और संस्कृति की ओर आकर्षित किया है। बस ये कहना चाहूँगा कि पढ़े लिखें जरूर आप, जीवन में पढ़ाई लिखाई जरूरी है, लेकिन अपने लोक से जरूर जुड़े। अपनी लोक भाषा तमाम पेरेंट्स जो है ना अपना बच्चों तक अपनी गढ़वाली भाषा में जरूर बातचीत करो ना। और दुनिया में जितने ताल वाद्य यंत्र हैं, ढोल दमाओ, हमारा ढोल शिव का पुत्र माना जाता है और जागर हमारे यहाँ देव स्तुतियाँ मानी जाती हैं। पौराणिक जागर होते हैं, लौकिक जागर होते हैं। हमारे यहाँ गीत, थड़िया, झुमेलो, बाजूबंद जो भी हमारी विधाएँ हैं ये हमारे कहीं न कहीं दैवीय संपदा से जुड़े हुए हैं। तो अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को जो है अपनी भाषा सिखाएं। और जितने भी नए नौजवान बच्चे आजकल गा रहे हैं, नवयुवक गा रहे हैं, उनसे भी मैं ये कहना चाहूँगा पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ अध्ययन करें, समझे चीज़ों को, संगीत का आरंभिक ज्ञान लें, अच्छे गुरुओं का सानिध्य प्राप्त करें और उसके बाद आप वो पाएंगे कि हम लोग ऐसी जगह के हैं जहाँ 4 धाम, पंचप्रयाग, भारत का भाल, भारत का मुकुट, देवभूमि उत्तराखंड, हिमालय, अलकनंदा, मंदाकिनी, पिंडार, गंगा यमुना का मायका है ये। तो यहाँ पर बहुत कुछ है। अपने महत्व को हम लोगों को जानना होगा, अपने पहाड़ के महत्व को, कि हम देवभूमि के लोग यूं ही नहीं कहलाते। और ये बोध अगर हम अपने आने वाली पीढ़ी को करा सके तो निश्चित रूप से वो अपने संस्कृति बड़ा व्यापक शब्द है। संस्कृति सिर्फ गाना बजाना नहीं है। संस्कृति बोलना, पहनना, चलना, सुनना, अपने हमारा परिधान है, हमारा लोक भोजन है। ये सब चीज़ों पे तब हो सकता है जब हम अपनी आने वाली पीढ़ी, अपने बच्चों को जब ये समझाएंगे तो वो मैं ये कहना चाहूँगा। एक बहुत गर्व की बात है कि गढ़वाल के महान लोक गायक और पद्मश्री से विभूषित किया आपको। उस समय जब आपको राष्ट्रपति पुरस्कार यानी पद्मश्री से नवाजा जा रहा था, तो आपके जहन में कुछ ना कुछ उथल पुथल रही होगी या कोई एक खुशी रही होगी, कैसा महसूस कर रहे हैं? ये सम्मान तमाम उन श्रोताओं का, उन माँ बहनों का, उन बड़े बुजुर्गों का है जिन्होंने मेरा प्रोत्साहन बढ़ाया है, मुझे उंगली पकड़ करके चलना सिखाया है।
मैंने जागर पवाड़े गाए, ढोल सागर की बात की, जागरों की बात की, जो कुछ भी मैंने गाया वो मेरे श्रोताओं ने, मेरे जो दर्शक समुदाय हैं उन लोगों ने सुना। तो ये सम्मान उनका सम्मान है। हजारों हजार साल से जिन ढोलियों ने ढोल सागर को जीवित रखा, जो दास वंशज लोग थे जिन्होंने इस लोक कला को जीवित रखा, लोक गायन को जीवित रखा, लोक संगीत को जीवित रखा, ये उनका सम्मान है। और इस सम्मान को पा करके मैं बहुत अभिभूत हूँ और मैं इस सम्मान को पा करके अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ और बड़े विनम्र भाव से सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ और ये वचन देता हूँ कि मैं अपने ताउम्र अपनी लोक संस्कृति के लिए सेवा करता हूँ। की जनता आपको बहुत जो है कि लुभाती है, आपको बहुत पसंद करती है, लेकिन आपने विदेशों में भी कार्यक्रम किए, विदेशी दर्शकों का टेस्ट क्या रहा? हिमालय का लोक संगीत, जैसे मैंने कहा, कोई साधारण लोक संगीत नहीं है, अपने आप में बड़ा लोक संगीत है। विदेश के लोग जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी बात है कि जो हिंदुस्तान के हिमालय के जो केदार खंड के लोग हैं वो लोग देवभूमि वहाँ क्यों कही जाती है, कौन सी ऐसी वजह है, कौन सा ऐसा गायन है जिस गायन से लोगों के देवता अवतरित हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये वो पसंद करते हैं और मुझे सौभाग्य है दुनिया की कई सारी यूनिवर्सिटियों में मैं जा कर के, विश्वविद्यालय में जा कर के और बहुत सारे कॉन्सर्ट्स करता हूँ। 2004 में मैं पहली बार विदेश गया था, उससे लेकर के अब तक लगातार ये यात्रा जारी है और ये सब सारा श्रेय हमारे पहाड़ के लोगों को जाता है, देवभूमि को जाता है। और ये मेरे जो पितृदेव हैं जिनके कृपा से मेरे जहन में, मेरे ब्लड में ये बात आई, मैं अपने पितरों को भी नमन करना चाहता हूँ और अपने श्रोताओं को, सम्मानित देवतुल्य श्रोताओं को माँ बहन। भरतवान जी, आप आज अपनी मेहनत, अपनी आवाज, अपनी कला के माध्यम से सर्वोच्च मुकाम पर हैं और देश विदेशों में आपके प्रशंसकों की भरमार है। यहाँ तक कि देश के सर्वोच्च पुरस्कार पद्मश्री से आप सम्मानित हैं। लेकिन उत्तराखंड में ऐसे भी कलाकार हैं जिनके अंदर प्रतिभा भी है कि कोई कमी नहीं है, परंतु उनको एक उचित मंच नहीं मिल सका और वे गुमनामी के अंधेरे में खो गए। इसकी वजह क्या है और ऐसे कलाकारों को उभरने के लिए क्या करना आवश्यक है, या कहीं ना कहीं हमारी सरकारें जिम्मेदार हैं? आप क्या मानते हैं? कुल लालन पालन करना, संस्कृति का अनुकरण करना, हम किसी सरकार से कोई ऐसी उम्मीद नहीं रख सकते। अपनी बोली भाषा बोलने खातिर हम तक खुद ही प्रयास करना पड़ रहा है, अपनी बात खुद ही बोलनी पड़नी। और सरकार पाठ्यक्रमों में लगाए अपनी गढ़वाली भाषा में, अपनी बोली भाषा से उसका संरक्षण होना जरूरी है। और नए बच्चों को अच्छे से अच्छे प्लेटफॉर्म, आज एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, यूट्यूब है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये कहना चाहूँगा कि अपने जरूर अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद भरतवान जी, आपने हमें अपना अमूल्य समय दिया। तो ये थे उत्तराखंड के प्रसिद्ध जागृत सम्राट पद्मश्री प्रीतम भरतवान जी, जिन्होंने हमारे दर्शकों को अपने बारे में बड़ी नम्रता के साथ बताया। वह कई ऐसे संदेश भी दिए जो अपनी संस्कृति, परंपरा एवं जागर व ढोल सागर की विधियों पर। तो उम्मीद है कि उनसे, उनके अनमोल वचनों पर आप गौर फरमाएंगे। तो आप सभी को, दर्शकों को मेरा एक बार फिर नमस्कार। देखते रहिए गढ़ आवाज।